Smart and legal guidance. Download the application now. नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि अभी रिसेंटली जो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई साहब हैं DY चंद्रचूड़ साहब, इनके द्वारा जो है एक बहुत बड़ा क्लैरिफिकेशन दिया गया है और एक ऑर्डर दिया गया है सभी के सभी हमारे देश में जितने भी हाई कोर्ट्स हैं। एक क्वेश्चन इसी से नजर आता है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए कि हमारे देश में टोटल कितने हाई कोर्ट्स हैं। ठीक है, ये मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। तो सीजीआई साहब ने सारे के सारे हाई कोर्ट्स को एक अपना ऑर्डर दिया है कि भाई आप जितने जो भी हाई कोर्ट है और सभी हाई कोर्ट जो है, जो भी लॉयर अपना वर्चुअल हियरिंग अटेंड करने के लिए आ रहा है, तो यहां पे एक प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है वकीलों को कि वो प्रॉब्लम देखने को ये मिलती है कि मैं एज एन एडवोकेट, मेरा केस 25 नंबर वाला मेरा केस है, ठीक है, और अभी हियरिंग चल रही है 22 नंबर की, 23 नंबर की या 24 नंबर की या 23 नंबर की, मेरा केस का नंबर है 25। अब मेरे से पहले वाला जो केस अभी वर्चुअल हियरिंग पे चल रहा है, तो 24 नंबर वाला चल रहा हो या 23 वाला चल रहा हो, मुझे नहीं पता कि वो केस कितने देर में खत्म होगा, कितनी देर में मेरा केस शुरू होगा, ठीक है, तो मुझे ये नहीं पता है। अब प्रॉब्लम यहां पे देखने को मिलती है कि जो 23 नंबर वाला कोर्ट होगा या 24 नंबर वाला कोर्ट होगा, उसमें मेरे को एंट्री नहीं दी जाती है, क्योंकि जब मैं एज अ व्यूअर के तौर पे भी अगर मैं वो चीज देखना चाहता हूं, मैं उस केस के अंदर एज अ लॉयर नहीं हूं, एज एन एडवोकेट मैं उस पर्टिकुलर केस के अंदर प्लीड नहीं कर रहा हूं, लेकिन इशू ये आता है कि भाई वो केस कितनी देर में खत्म होगा या उस केस में कौन सी तरह की प्रोसीडिंग चल रही है, ये अगर मुझे जाननी है तो यार इसका एक्सेस मुझे नहीं मिलता है। आप लोग जो वकील लोग हैं इस बात से बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे, तो ये मुझे एक्सेस नहीं मिलता है, तो ये प्रॉब्लम मुझे देखने को मिलती है। और हमारे जो भारत का कानून है और इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी अपने केस के दौरान ये बात को क्लियर करा था कि भाई अगर अनीता खुशवा वर्सेस पुष्प सदन, सुप्रीम कोर्ट के केस में, ये आई गेस 2008 का केस है, ये यहां पे अपना वेयर एक्सेस टू जस्टिस इज अवर फंडामेंटल राइट के तौर पे यहां पे डिक्लेयर करा था। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर भी साफ यहां पे दिखा देता हूं, मैं साइड हो जाता हूं, ये केस का नाम है। इस केस में यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरिफाई करा था कि भाई एक्सेस टू जस्टिस इज अवर फंडामेंटल राइट। और यहां पे एक और बात बोली थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कि भाई आपके पास एक ना कोर्ट हमारा ओपन कोर्ट होता है, अगर मैं नॉर्मल हियरिंग की बात करूं तो वो ओपन कोर्ट होता है, कोई भी व्यक्ति आकर प्रोसीडिंग्स को देख सकता है, और अगर कोई व्यक्ति पार्टी भी नहीं है वो भी प्रोसीडिंग्स को देख सकता है। और अब तो हम यहाँ पे यूट्यूब वगैरह पे भी बहुत सारे चैनल्स खुल गए हैं जो खुले तौर पे कोर्ट की वीडियोस अपनी डाउनलोड करके पब्लिक को दिखाते हैं, इंस्टाग्राम पे भी दिखाते हैं, और सब लोग अपना अपना ओपिनियन देते हैं कि ये जज ने सही करा, ये जज साहब ने गलत करा, वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन मैं एज एन एडवोकेट, जो मेरा केस अभी लिस्टेड नहीं है और मेरा लिस्ट अभी केस दूसरी हियरिंग पे होगा, ठीक है, तो मेरे को भी तो यार एक्सेस दो, मैं भी तो देख सकूं कि कोर्ट में प्रोसीडिंग्स कैसे चल रही हैं और क्या पार्टी प्लीड कर रही है, इसके बाद मेरी केस होगा, कितनी देर में मेरा केस होगा, तो ये हमारे को एक्सेस नहीं मिलता है। तो इसी बात को ये सर्वेश माथुर वर्सेस द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख भी रहा होगा, 2023 का केस है, रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी क्रिमिनल वाली। तो इस बात को डील करते हुए सीजीआई साहब ने क्लियर रूप से एक बात यहां पे क्लैरिफाई करी है कि भाई देखो, जितने भी वकील हैं सभी वकीलों को यहां पर, सभी लॉयर्स को यहां पे एक्सेस दिया जाए, सभी लॉयर्स को एक्सेस दिया जाए। किस चीज का? भले ही वो पार्टी है, एज एन एडवोकेट वो प्लीड कर रहे हैं, या भले ही वो एडवोकेट एज एन एडवोकेट प्लीड नहीं कर रहे हैं, सभी लॉयर्स को एक्सेस दिया जाना चाहिए। तो यहां पे ऑनरेबल हमारे सीजीआई साहब ने ये क्लैरिफाई करा है कि आप अगर वकील हो, बहुत बढ़िया है, और आपका केस लिस्टेड है, बहुत बढ़िया है, वर्चुअल हियरिंग पे तो आपको कोड मिल जाएगा, ठीक है, आप अपना पार्टी के रूप में एज अ प्लीडर के रूप में आप यहां पे आइए, प्लीड करोगे। लेकिन अगर आप वकील नहीं हो और आप कोई भी केस की प्रोसीडिंग्स में भाग लेना चाहते हो कि भाई मैं अगर लॉ स्टूडेंट हूं, मैं अगर लॉयर हूं, मेरे को सीखने के लिए अगर देखना है कि यार कैसे प्रोसीडिंग्स अपनी चल रही हैं कोर्ट के अंदर, ये चीज अगर मुझे देखनी है ना, तो अब यहां पे सीजीआई साहब ने इसका क्लैरिफाई कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ज्वाइन हो सकते हो, सीधी एंड सिंपल बात। और अगर मैं बात बोलूं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी तो अपना एक्सेस देता है ना यार, तो हाई कोर्ट को भी देने चाहिए। तो अगर मैं कोई दिल्ली में रहता हूं, तो दिल्ली हाई कोर्ट की अगर मुझे प्रोसीडिंग्स देखनी है सीखने के लिए कि वकील साहब कैसे प्लीड करें, मैं अगर यंग एडवोकेट के पर्पस में बोलूं, जो नए नए अपने एडवोकेट्स हैं, मैं उनके पर्पस के लिए अगर मैं बोलूं, तो अगर मैं नया एडवोकेट हूं, मुझे अगर कोर्ट की प्रोसीडिंग देखनी है घर बैठे हुए,
तो मैं क्या ज्वाइन हो सकता हूं? सीजीआई साहब ने कहा हाँ भाई, अब आप ज्वाइन हो सकते हो, आपको कोई भी यहां पे परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ज्वाइन हो सकते हो। कोर्ट की प्रोसीडिंग चुपचाप बैठ के देख सकते हो कि वकील साहब कैसे प्लीड कर रहे हैं, कौन सा केस अपना रनिंग में है, जज साहब ने कैसे अपना प्रोसीजर के तहत अपना जजमेंट दिया है, क्या केस के आर्गुमेंट हुए, कैसे आर्गुमेंट वकील साहब ने करे। ये चीजें एक जूनियर वकील के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती हैं, याद रखिएगा। मैंने अब पुरानी 2-3 साल पहले इस वीडियोस इसके रिगार्डिंग बहुत सारी बनाई थी और आपको इन्फॉर्म भी करा था। तो अब जो है सीजीआई साहब ने ये बहुत बड़ा फायदा वकीलों को दिया है, और मैंने आपको केस का नाम भी बता दिए थे, कौन से केस के अंदर ये सुप्रीम कोर्ट ने साहब ने सीजीआई साहब ने रिट पिटीशन को सुनते हुए ये बात को ग्रांट करी है। और सीजीआई साहब ने ना एक बात ये भी बोली थी कि भाई आप लोगों ने तो इतना इजीली बोल दिया कि अनीता कुशवाहा वर्सेस पुष्पा सदन 2008 सुप्रीम कोर्ट की वेयर एक्सेस टू जस्टिस इज आवर फंडामेंटल राइट। हम मानते हैं भाई, सुप्रीम कोर्ट ने बात बोली थी, हम मानते हैं फंडामेंटल राइट है हमारा, लेकिन आप थोड़ा ये भी तो सोचो, सीजीआई साहब ने ये बोला था कि आप थोड़ा ये भी तो सोचो ना, हर कोर्ट का अपना एक तौर तरीका होता है। तौर तरीका मतलब कि वो कोर्ट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है, वर्चुअल कोर्ट है, और उस तरह का वर्चुअल कोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है कोर्ट के अंदर अभी अवेलेबल या नहीं है, कि सभी लोगों को, सभी वकीलों को एक्सेस दिया जाने का। ठीक है, तो ये भी तो देखना पड़ेगा ना। फंडामेंटल राइट है आपका, ठीक है, लेकिन यार वो फंडामेंटल राइट को आपको अवेल कराने के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर है कोर्ट के पास या नहीं है, तो इस पे आप थोड़ा सा गौर करिए। तो यहां पे सीजीआई साहब ने बोला कि अभी हम सारे कोर्ट्स में अपना धीरे धीरे, वैसे तो लगभग हो चुका है इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया सभी कोर्ट्स में, और हम इसके ऊपर ध्यान देंगे। और यहां पे हम आपके लिए ऑर्डर पास कर रहे हैं, आपके लिए इन द सेंस सभी लोगों के लिए ऑर्डर पास कर रहे हैं कि अब आप कोई भी केस के अंदर प्लीड करने जा रहे हो, आपके पास जो है पर्टिकुलर एक्सेस नहीं है, आपको प्लीडर नहीं हो केस के अंदर, कोई बात नहीं है, फिर भी आप ज्वाइन हो सकते हो। तो ये एक फायदा पहुंचा है। केस का नाम मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा दिया है। आपका क्या ओपिनियन है इस पर्टिकुलर व्यू के रिगार्डिंग, प्लीज इसके रिगार्डिंग चैट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सभी वकीलों के पास में, सभी लॉ स्टूडेंट्स के पास में जरूर भेजिएगा, और ये अवेयरनेस के तौर पर जरूर सभी लोगों को एक अच्छी अवेयरनेस के तौर पर जरूर बताइएगा। और साथ ही में जो लोग हरियाणा जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो है हरियाणा जुडिशरी का बैच लॉन्च हो रहा है 22 जनवरी 2024, 3 बजे से लाइव क्लासेस रहेंगी, जिसमें आपको जीके का, और जिसमें आपको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का, जिसमें आपको करंट अफेयर्स के बारे में, जिसमें आपको हिस्ट्री ऑफ द हरियाणा के बारे में, टूरिज्म के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के बारे में, क्योंकि हरियाणा का पेपर है तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की हिस्ट्री पता आपको जरूर होनी चाहिए कि हमारा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट कब एस्टैब्लिश हुआ, क्यों एस्टैब्लिश हुआ, कौन से साल में हुआ, और कब नाम चेंज हुआ, कब चंडीगढ़ में आया एस्टैब्लिश होने के लिए, उस टाइम पे सीजीआई कौन, चीफ जस्टिस कौन थे, जब हमारा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का पहले लाहौर हाई कोर्ट के पास अपना गवर्न होता था, उस टाइम पे चीफ जस्टिस कौन थे, हमारे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के सबसे पहले चीफ जस्टिस कौन थे, जब चंडीगढ़ में शिफ्ट हुआ था उस टाइम पे चीफ जस्टिस कौन थे, और कौन से साल में हुआ था, ये सारी कहानी आपको बैच के अंदर देखने को मिलेगी। याद रखिएगा कि हरियाणा जुडिशरी का बैच हमारा 22 जनवरी 2024 शाम को 3 बजे से लॉन्च हो रहा है। आप लोग मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, यहां पे आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई भी दे रहा होगा, तो स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस एप्लीकेशन डाउनलोड करके अवेल कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।